देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको एडमिशन लेना है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांच। आप ब्रांच कौन सी लोगे? कॉलेज से इंपॉर्टेंट है ब्रांच, और ब्रांच के सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द ब्रांच। हेलो, माय नेम है शिवम सिंह। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा मेरा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ गई है, उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आगे बढ़ते हैं। पहली बात, आपको पता होना चाहिए कितनी ब्रांचेस हैं हमारे पास। काफ़ी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेन कुछ ही है बस। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE, सिविल इंजीनियरिंग CE, ET इलेक्ट्रॉनिक्स, और कहीं कहीं ट्रिपल ही होता है। ठीक है, और 5th इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, 6th इज़ कंप्यूटर साइंस एंड IT, 7th इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अगर आप चाहो तो वो भी प्रेफर कर सकते हो। जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है या फिर बहुत इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, तो आप चूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई वो बात नहीं है ना, एक सोशल फेयर होता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, CS लो, जरूरी नहीं है। अगर बहुत इंटरेस्टेड हो फॉर मैथमेटिक्स, देन यू कैन गो फॉर दैट। और लास्ट में आता है, लास्ट में तो कंबाइंड ब्रांचेस हैं। पेन टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो गया, एंड मेटलर्जी हो गई। तो जैसे ये सब ब्रांचेस नहीं, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। जैसे पेन टेक्नोलॉजी है, ऑयल टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी, तो ये इंडिया में 2 या 3 जगह पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है अपना SGTI कानपुर से, तो वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार जान लो, पेन टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, ये कम जगह मिल रही है, इसकी रिक्रूटमेंट भी कम है। मान लीजिए अगर 5 सीटें हैं पूरे इंडिया, मान लीजिए 100 सीटें हैं, लेकिन बच्चे ही 100 हैं पूरे इंडिया में पेन टेक्नोलॉजी के, तो सबका प्लेसमेंट होगा। सिंपल सा फैक्ट है यार। तो कोई ब्रांच खराब नहीं होती है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ब्रांच जिससे कि मैं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो क्यों चूज करें? अगर देखो यार, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करनी है तो आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, और फिजिक्स में भी एक सेक्शन, पूरा फिजिक्स नहीं, एक सेक्शन दैट इज़ द मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स अच्छी है आपकी, और थर्मल पार्ट है वो अच्छा है आपका, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाइए। और देखो, 2 तरीके से हम लोग देखेंगे ब्रांचेस को। एक तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, दूसरा क्या जॉब्स हैं, जॉब्स कितनी है इस टाइम मार्केट में, या जो आगे फ्यूचर आएगा उसमें क्या जॉब्स रहेंगी, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं, एवरग्रीन जिसे कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल में देखिए, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, और फिजिक्स में भी स्पेशली अगर मैकेनिक्स अच्छी है, प्लस थर्मल सेक्शन उसका अच्छा है, प्लस जो आपने पढ़ा होगा, अगर SC आपने तैयारी की हुई है तो SC में 13 और 14 चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिक मतलब मैटर का कुछ टॉपिक है। अगर वो आपका अच्छा है तो आप श्योरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जाइए, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होता है। यूज़फुल क्या, पूरा वही रहता है, उसी को हम बस एक्सटेंड करते हैं पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ठीक है, तो ये अगर आप कहेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, करीब 10-12 मिनट का, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा वहाँ। और ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तब चूज़ कीजिए आप जब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया हो, आपको समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाइए। देखो, ब्रांच का सिलेक्शन हम ऐसा ही करते हैं कि आपका बेस कहाँ से है, आपका बेस किस में स्ट्रांग, आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में आता था क्लास 12th में 11th में। ओके, और सिविल इंजीनियरिंग, सिविल भी समवॉट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, लेकिन 50% रिलेटेड है। मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी। मैक्सिमम चीज़ें, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आपको इसका सीयर फुश डायग्राम आना, इसका ये आना चाहिए यार। जैसे ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है किसी प्लैंक पे, तो इसका आपको FBD बनाना आना चाहिए, और वो सब सिंपल लगना चाहिए, तभी आप लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका बहुत काम, मतलब हर चीज़ एप्लीकेशन है। लेकिन जो मैंने बताया कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो या तो आप पहले मैकेनिक्स पढ़िए, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिए, या फिर कुछ और लीजिए। ओके, तो चौथा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी जंक्शन, डायोड, PN जंक्शन, ये सब जितना भी मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए, आप लोग उसके लिए जाइए। 5th इज केमिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिकल। तो सिंपल फैंडा है यार, बहुत डीप नहीं है, इसके लिए नॉलेज चाहिए आपको ब्रांच सिलेक्शन के लिए। बस आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप वो सिलेक्ट कर लेना है। 6th वन इज़, इसको हम कह सकते हैं इस टाइम का मेन है, CS एंड IT। अगर आपको कहीं इंटरेस्ट नहीं है, आपको फिजिक्स नहीं आती है, मैथ भी नहीं, मैथ मतलब नहीं आती, मतलब ये नहीं कि एकदम नील बटे सन्नाटा हो, थोड़ा बहुत आता हो, हर चीज़ थोड़ी बहुत आती हो, तो आप CS IT के लिए जाइए। उसमें जॉब भी बहुत अच्छी है, और जो कंप्यूटर साइंस होगा वो जीरो से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से, क्योंकि कोई भी C लैंग्वेज स्टार्टिंग नहीं पढ़ता है। कुछ लोग लेते हैं 12th में, लेकिन उतना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप अगर जब जाओगे BTech के कोर्स में पूरा जीरो से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये कोई मैटर रह ही नहीं गया। तो अगर CS लेते हो तो आप अगर जीरो से भी जा रहे हो तभी वहाँ अच्छे से निकाल ले जाओगे। 7th इज़ मैथ। अगर आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत डीप इंटरेस्ट है,
बहुत 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 डीप इंटरेस्ट है तब मैथमेटिक्स लीजिए। मैथमेटिक्स में मान लीजिए 5 नौकरियाँ पर इंडिया में है, तो सीटें भी उस हिसाब से हैं और वही लोग ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट होता है। और प्लेसमेंट यार आप देख ही सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे ITBHU का, तो 2 साल पहले 1 करोड़ के आसपास का प्लेसमेंट गया था, वो भी मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन क्या सीटें ही कम है तो एक्सेप्शन हो ही जाएंगे, आसानी से एक्सेप्शन हो जाएंगे। ठीक है, और 8वां आता है आपका पेंट, ऑयल, लेदर, प्लास्टिक एंड जो मेटलर्जी वाला है ना यार सेक्शन, ये समवॉट रिलेटेड टू आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट होती हैं उसमें करीब अगर आप 10% लोगे उसका, तो उससे रिलेटेड रहता है मेटलर्जी से। ठीक है, तो इतना हो गया आपका ब्रांचेस के बारे में, ब्रांच आप सेलेक्ट कैसे करें। और दूसरा एस्पेक्ट आता है, देखो 2 ही एस्पेक्ट है। एक, पहली बार तो आप इंजीनियरिंग में जाते हो, तो इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और दूसरा काम होता है आप इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलते समय आपके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, तो नौकरी अब देखेंगे, आप बात करेंगे जॉब्स, किस एरिया में कितनी जॉब्स हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं उससे देख के बता दूँगा आपको सिंपली। देखो, अगर सिंपल है, अगर आप मान लेते हैं कि अगर 1000 जॉब्स हैं मार्केट में, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेट डाटा है, और मैंने जो एनालाइज़ किया हुआ है अपने कॉलेज के थ्रू या M.Tech या B.Tech दोनों के थ्रू, वो उसी से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। अगर 1000 जॉब्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो 300 जॉब्स विल बी फॉर CS एंड IT। CS एंड IT फर्म जो है 300 जॉब ले जाएगा, आराम से ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही फ्यूचर इस टाइम है, उसी की डिमांड है। ठीक है, तो 300 जॉब जो कि मैक्सिमम है वो जाएंगी आपकी CS एंड IT में। ओके, और जॉब को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहली तो प्राइवेट जॉब एंड सेकेंड इज़ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, CS में मैंने बताया 300, अगर 1000 जॉब है इंडिया में, 1000 उस हिसाब से। और सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ले जाएगी 200 सीटें 1000 में से। एंड तीसरा नंबर आता है मैकेनिकल का 125। इसको हम एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं कि इसकी सीट्स गवर्नमेंट जॉब में भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, एवरग्रीन बोलते हैं, लेकिन बहुत टफ है यार, मैं खुद मैकेनिकल से हूँ। अगर आप चाहोगे मैं अच्छा वीडियो बना दूंगा उसके लिए, कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में हम कह सकते हैं 100 सीटें, और सिविल के लिए 50 सीटें आउट ऑफ 1000। लेकिन सिविल का आप उसमें देखना गवर्नमेंट जॉब में क्या हिसाब रहता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा, केमिकल में आप ले सकते हो वही 80 या 90 सीटें ले सकते हो। ठीक है, 80 90। लेकिन अगर कुछ रेपुटेड कॉलेज हैं, जैसे कि आप HUTI से करते हो, तो आपका केमिकल से अगर आपको पक्का प्लेसमेंट है, आपका पक्का प्लेसमेंट है, आप चाहोगे नौकरी तो आपको मिल जाएगी। HUTI तो किसी से मिल जाएगी, कोई वो नहीं है, लेकिन केमिकल में आपको आराम से मिल जाएगी एकदम। और बचता है आपका मैथमेटिक्स में आप कह सकते हो 1000 में 25 जॉब्स, और जितना बचता है वो दे दीजिए इन लोग को, पेंट, ऑयल, लेदर, पेंट, मेटलर्जी वालों को। लेकिन ये देखो यार, इससे ये डिसाइड मत करो कि पेंट में जॉब कम है, पेंट में बच्चे ही कम है, उसी हिसाब जॉब है। क्योंकि पेंट देखो हर जगह होना है, किसी भी जगह। जैसे HUTI बताता हूँ मैं, HUTI में आपकी अगर बैक भी है ना किसी 3-4 सब्जेक्ट में, HUTI में अगर आपकी बैक है तब भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है, अगर आप पेंट टेक्नोलॉजी से। और बहुत पढ़ना भी नहीं पड़ता, 4 साल मैंने देखा, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग जॉब्स भी कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहे हैं इस टाइम। और अब चलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ ओनली 500 जॉब्स हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो, सिविल सबसे पीछे था ना यहाँ 50 सीटों पे, अब सिविल लीड कर जाएगा, 500 में से 250 सीटें सिविल ले जाएगा। सिविल जॉब होती है 500 में 250। और मैकेनिकल जो रहेगा वो आपका खड़ा हो जाएगा 80 सीट्स पे। इलेक्ट्रिकल 60, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तो अच्छा खासा हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, और 60 हो जाएगा उसका भी। और आप अगर CSIT में जाते हो तो सीटें 40 हैं, लेकिन बहुत कोई जाता नहीं है। CSIT का जो बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी जाता ही नहीं है, मेनली जाता है प्राइवेट जॉब्स के लिए। तो उस कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन सीटें कम है, तो कंपटीशन जो है वो बहुत कम रहेगा। सीटें कम लेकिन कंपटीशन भी कम है। ओके, तो यहाँ आप दे सकते हो इसको आप 30 सीट दे दो। तो क्या लिखा है मैंने, हाँ 30 सीट्स CSIT के लिए, ओनली 30 सीट्स। तभी यहाँ कंपटीशन नहीं है, फिर भी सीटें कम है लेकिन कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे तो यहाँ चले गए ना। ये 300 सीट जो थी, 300 सीट जो यहाँ पे थी, सारे बच्चे वहाँ चले गए हैं। और लास्ट में आता है मैथमेटिक्स से 20 यहाँ सीटें मांग लो, 20 मैथमेटिक्स में सीटें रहती हैं। मतलब सीटें क्या, जो जॉब लगती है अच्छी लगती है। अगर मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब लग गई तो अच्छी ही लगेगी। और केमिकल में जो बचा आप केमिकल दे दीजिए। कितना बच रहा है, 80 60 140 390, ये 500 हो गया क्या, कुछ जो बच रहा है दे दो यार केमिकल में। 500 से ज़्यादा हो गया शायद, तो आप आगे पीछे मैनेज कर लीजिएगा, कोई इसमें खास नहीं है। देखिए, ठीक है, आप इसको हल्का फुल्का करोगे जब मैनेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हो गया है, 100 200 250, हाँ ठीक है,
यही रेशियो रहता है जॉब्स का। और एक चीज़, आप कभी भी कॉलेज के लिए ब्रांच को कम्प्रोमाइज़, अगर आपको ब्रांच कोई पसंद है तो ब्रांच लीजिए, कॉलेज आप चेंज कर सकते हैं। कॉलेज ज़रूरी नहीं कि आप आईआईटी भी, अगर आईआईटी दिल्ली मिल रहा है और आप वहाँ आपको पसंद है मैकेनिकल आईआईटी दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो आप आईआईटी बीएचयू में लीजिए, लेकिन कॉलेज के साथ ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिए, ठीक है। इतना काफ़ी ब्रांच के लिए, और इतनी चीज़ आप ध्यान रखोगे तो अच्छी ब्रांच आपको मिल जाएगी। और मैंने बेसिक्स बता दी हैं कि ब्रांच सिलेक्शन के लिए क्या बेसिक्स आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि आप जब एंट्री लोगे तो आपको क्या आपको आता है, क्या पसंद है, उस हिसाब से ब्रांच लो आप। जब एग्जिट लोगे वहाँ पे जॉब कितनी आपके पास रहेंगी वो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कवरअप हो गई। और जो मिड का टर्म रहेगा, मिड का टर्म मुझे सबके बारे में थोड़ा पता है ही, हर ब्रांच के बारे में, लेकिन आप मैकेनिकल का पूछोगे मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ मैकेनिकल के बारे में कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, A to Z चीज़ें। अगर आप चाहते हो तो पूछ सकते हो ना। और बेसिकली मैं मैकेनिकल के लिए बढ़ाऊँगा वीडियो, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो थोड़ा बड़ा बना दूँगा वीडियो, और कुछ नहीं। एंड थैंक यू फॉर जानिंग। और आज देखो यार, आज एग्जाम था, शायद यूपीटी का एग्जाम था, यूपीटी का एग्जाम था। अगर आप किसी का यार ख़राब गया है तो कोई उसमें वो नहीं है हेक्टिक लेने की वाली बात कि रैंक ख़राब आ जाएगी, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है। बहुत डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, किसी फील्ड में आप कितनी मेहनत करते हो डिपेंड वो करेगा बस आप कहाँ पे हैं। हाँ फैक्ट है, अगर आप आईआईटी दिल्ली में हैं या और आप अगर कहीं नोएडा में किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं तो अंतर है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो नोएडा किसी प्राइवेट कॉलेज में बैठ के 8-10 घंटे डेली, तो आप आईआईटी दिल्ली वाले बच्चे से आगे निकल जाओगे, ठीक है। इतना मैं बता सकता हूँ, ये प्रॉमिस है, कर सकता हूँ मैं आपके साथ। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पक्का आगे निकलोगे, इसमें कोई वो नहीं है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, आपने काफ़ी लंबा टाइम दे दिया मुझे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों को बताओ वीडियो के बारे में, थोड़ा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।